नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट पीओके को लेकर निकल के आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद पीओके को परिसीमन को लेकर उठने लगी है मांग। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच गुलाम कश्मीर में इमरान खान के नेताओं को लोगों ने दौड़ाया। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हालात ख़राब हो चुके हैं। और वहीं गुलाम कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है और भेदभाव के आरोप लगने के साथ साथ इमरान के मंत्री को भी दौड़ा लिया गया। और अब तो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से डिलिमिनेशन गया था और उसके साथ ही अब परिसीमन को लेकर मांग तेज उठने लगी है जम्मू कश्मीर पीओके को लेकर। जी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके बाद सगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच आपको बता दें, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानी तेज़ी के साथ अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर कश्मीर को लेकर भी अब सरकार चिंतित हो उठी है। कहीं कश्मीर यानी पीओके में तालिबानी अपना डेरा न बना दे, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को बड़े पैमाने पर एक तरीके से अपनाने की बात कर रही है। और तालिबान के साथ जिस तरीके से रिश्ते पाकिस्तान रखना चाहता है, वो भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इस वजह से पाकिस्तान और तालिबान की इस दोस्ती का कहीं ना कहीं आज़ाद कश्मीर के लोग भी डर रहे हैं। यानी गुलाम कश्मीर जो पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर बताता है और भारत जिसे गुलाम कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके बताता है, उस इलाके में अब तालिबान को लेकर डर का माहौल हो गया है। और भारत के समर्थन में एक तरीके से नारे लग रहे हैं। इमरान खान के मंत्री को दौड़ाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में इमरान खान के एक मंत्री को भागना पड़ा और वहाँ पर बंदूक यानी गोलियाँ चलानी पड़ी, तब जाकर वो निकल पाए हैं। अब समझिए आप, दरअसल पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर पीओके में विपक्षी दलों के साथ हजारों लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ गिलगित, स्कूर्द और गांचे जिलों सहित कई स्थानों पर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर जनता ने कारा कोरम राजमार्ग स्थित कई स्थानों पर जाम लगा दिया। मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में जनता सेवा के अत्याचार के साथ ही अब सरकार की नीतियों का भी शिकार हो रहे हैं। इमरान सरकार ने 2021 के बजट में सबसे कम धन आवंटित किया है और इस वजह से अब तेज़ी के साथ मामले बदल रहे हैं। सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों और जनता दोनों के तेवर देखने को मिल रहे हैं। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्षियों के साथ अत्याचारों से तंग जनता भी बगावत पर उतर आई है। गिलगित बल्टिस्तान जीबी विधानसभा में विपक्षी नेता अमजद हुसैन ने कहा है कि धन आवंटन में भेदभाव अस्वीकार्य है, लेकिन जिस कदर विरोध हो रहा है उसमें एक और मामला परिसीमन का भी निकल के आया है। परिसीमन के दायरे में लाने के पीओके में मांगे तेज उठने लगी हैं, जिसके बाद से इमरान खान की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में जारी परिसीमन की प्रक्रिया के बीच गुलाम कश्मीर को भी आयोग के दायरे में लाने की आवाज़ उठने लगी है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में आकर बसे गुलाम कश्मीर विस्थापित और अन्य सामाजिक और सियासी संगठन चाहते हैं कि बेशक सांकेतिक ही सही परिसीमन की प्रक्रिया को नियंत्रित रेखा एलओसी के पार लेकर जाया जाए। साथ ही गुलाम कश्मीर की सभी सीटों पर विस्थापितों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ऐसा करने से पाकिस्तान पर दबाव बनेगा और हम दुनिया को याद दिलाने में सफल होंगे कि कश्मीर के बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया है। मीरपुर के कोटली में आए और डिफेंस एसेट्स विभाग से सेवानिवृत्त विनोद कुमार दत्ता कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, बावजूद इलाके हमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। गुलाम कश्मीर की 24 सीटों खाली रखा जा रहा है। आवश्यकता है कि परिसीमन की प्रक्रिया के दायरे में गुलाम कश्मीर को भी रखा जाए, और अगर ऐसा होगा तो ये अपने आप में भारत के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि भारत की पहली बड़ी जीत होगी तब जब पीओके को परिसीमन के दायरे में लाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुझाव है। और अगर इसे मानते हैं कि सरकार को मानना चाहिए कि सबसे पहला कदम हम उस पर डायरेक्टली सैन्य तौर पर कब्जा करें या फिर ना करें, लेकिन कागजी पत्रों और ख़ास करके विधानसभा चुनाव के लेवल पर सीटों के लिहाज से हमें उन पर कब्जा जमाना शुरू कर देना चाहिए। गुलाम कश्मीर के विस्थापितों के लिए संघर्षरत SORM इंटरनेशनल के अध्यक्ष रंजीत चुन्नी ने भी कहा है कि जब संसद में गुलाम कश्मीर पे प्रस्ताव पारित है तो फिर उसे परिसीमन से अलग क्यों किया जा रहा है। वहाँ परिसीमन आयोग के नाम की ज़रूरत नहीं है। आप सांकेतिक तौर पर ये काम कर सकते हैं। विस्थापितों की आबादी को ध्यान में रखते हुए सीटों का निर्धारण किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में विस्थापित अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान करें। अगर कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में ऐसा हो सकता है तो फिर हमारे मामले में क्यों नहीं। इससे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मीरपुर, कोटली बाग, मुजफ्फरपुर, नीलम, शारदा, दोमोल की चर्चा होती रहेगी।
तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से हटने के बाद अब परिसीमन को लेकर एक निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए और परिसीमन में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भी परिसीमन होना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए कि आप भी देश के प्रदेश के यानी पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसके साथ साथ संसद में भी आ सकते हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरफ ये पहला कदम होगा तो सुझाव दें। इस बीच ये इसी से रिलेटेड पीओके में जिस तरीके से इमरान खान का विरोध हो रहा है, इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के मंत्री का भयंकर विरोध हुआ और जनता ने उन्हें घेर लिया और मंत्री को तो यहाँ तक कि फायरिंग तक भी करनी पड़ी। अब आप समझिए ये हालत हो चुके हैं मंत्री के कि मंत्री साहब गए थे चुनाव प्रचार के बीच। मज़ेदार वाक़या ऐसा सामने आया कि इमरान खान के करीबी मंत्री मुराद शहीद और बड़बोले नेता अली अमीन खान पीओके में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन लोगों ने वहाँ दौड़ा दिया। लोगों ने इस कदर दौड़ा लिया कि उनको आत्मसुरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी। गोलियां चलाकर कहीं न कहीं तरीके से वो भाग निकले हैं। लेकिन अब आप समझिए कि मंत्रियों का जिस कदर विरोध और नेताओं का खास करके इमरान खान की पार्टी का विरोध हो रहा है पीओके में, ये अपने आप में वहाँ की आवाज़ और वहाँ के एक तरीके से दिखा रहा है कि किस तरीके से विद्रोह तेज़ हो चुका है इमरान खान के खिलाफ़। और अगर आप भी मानते हैं कि पीओके अब वक्त आ चुका है कि भारत पीओके पर कड़ी कार्रवाई करे तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके पर वक्त आ गया है अब एक्शन लेने का तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके अब जल्द ही जल्द भारत को चढ़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है राजनीतिक विश्लेषकों का जो मानना है वो ये है कि पीओके पर अगर वो यही है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द पीओके की तरफ कदम उठाना चाहिए। अब जो रणनीतिक रूप से खबर निकल के आ रही है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता कश्मीर की शांति के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि जम्मू कश्मीर की तरफ अगर आतंकी आए, खास करके तालिबान से रिलेटेड तालिबान और आतंकियों का अगर परीक्षण होता है, यहाँ पर युद्धाभ्यास करते हैं, एक तरीके से सैन्य परीक्षण करते हैं और परीक्षण लेते हैं, आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी होगी। और पाकिस्तान के तमाम जगहों पर पाकिस्तान का सेफ इलाका है, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि तालिबानों को अपने सेफ जोन में ले जाए। इसलिए पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर के इलाके में ही इसी पीओके के इलाके में ही अपने इन तालिबानों को परीक्षण करेगा और आतंकियों के साथ ट्रेनिंग दिलाएगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द रणनीतिक तौर पर तालिबानों से छुटकारा पाने के लिए इस जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लेना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में यही तालिबानी मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। और इसे देखते हुए फ़िलहाल मोदी सरकार को अगला कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस कदर तालिबानों की सत्ता तेज़ी के साथ बढ़ रही है आने वाले समय में ये चुनौती पेश कर सकते हैं। इस वजह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल पीओके को लेकर और कई परिसीमन को लेकर मांग भी तेज उठ गई है। तो अगर आप भी मानते हैं किसी भी परिसीमन में तत्काल परिसीमन करा देना चाहिए तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में है देश चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा और तालिबान से निपटने में भारतीय सेना सक्षम है, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो दोस्तों आर्टिकल 370 तो जहाँ की पीओके चढ़ाई बाकी, अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। जय हिंद, वंदे मातरम।